तो इन्हीं सभी खबरों पर तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अगर बात करें रायपुर की तो वहां से अमित चौरसिया जुड़े हैं और भोपाल से कुलभूषण सक्सेना जुड़े हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले कुलभूषण आप तक पहुंचते हैं। जिस तरीके से अगर डेंगू की बात की जाए और जिस तरीके से सबसे पहले मानसून सत्र की बात करते हैं, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, विपक्ष पूरी तरीके से अपने मुद्दों को लेकर के तैयार है, घेरने के लिए तैयार है, मुद्दों पर मंथन भी हो चुका है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? अगर बात की जाए तो आज से मध्य प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र रहेगा और आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, तो कांग्रेस अपने आदिवासी जो विधायक हैं उनका सम्मान भी करेगी। इसके साथ ही मानसून सत्र की बात की जाए तो सुबह 11 बजे विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। सबसे पहले आज जो है दिवंगत विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और नेताओं को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि इस पूरे सत्र में अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा, लेकिन ये सत्र जो है काफी हंगामेदार हो सकता है कल, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई थी और इस विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि सड़क से लेकर सदन तक जो है सरकार को घेरा जाएगा। जिस प्रकार से बाढ़ में सरकार की नाकामी रही है और ये देखा गया है कि बड़ी संख्या में किसानों की फसलें जो है वो पूरी तरीके से चौपट हुई है, मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार का सिस्टम है वो फेल्यूर साबित हुआ है। तो इसको लेकर जो है आज और कल तकरीबन 4 दिन जो है सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है और इस पूरे सत्र में ये पूरा सत्र जो है हंगामेदार होने के ज्यादा आसार जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही नेवावर में जिस प्रकार से दलित आदिवासी के साथ गैंगरेप की घटनाएं हुई थी और इस तरह के जो मामले सामने आए थे, इसको लेकर जो है आज विधानसभा का घेराव भी 11 बजे रखा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस घेराव में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर से SC/ST वर्ग के लोग जो है शामिल किए जाएंगे। वहीं बात की जाए तो अभी तक जो है विधानसभा सचिवालय को कुल विधायकों के जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं वो 1184 है और इसके साथ ही ध्यानाकर्षण 236 है, स्थगन प्रस्ताव 17 है, शून्यकाल 40 है। वहीं अशासकीय संकल्प 14 और 139 अवलिमान्य लोक महत्व की चर्चा जो है 8 है और याचिकाकर्ताएं जो है वो 15 है। तो कह सकते हैं कि ये सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद ये सत्र बुलाया गया है और बेहद ही कम देर का ये सत्र है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये कहा है कि हम मांग करेंगे कि सत्र की जो अवधि है वो यहाँ पे बढ़ाई जाए। अब देखने वाली बात कि विपक्ष का सदन के अंदर क्या जो है रुख रहता है, क्योंकि विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है, बाढ़, महंगाई, कोविड की दूसरी लहर, ऐसे तमाम मुद्दों के साथ जो है आज विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा और सड़कों में भी जो है यहाँ पे विधानसभा को घेराव करने की तैयारी जो है कांग्रेस जुटी हुई है। लगातार NSI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस जो है सदन का 4 दिन तक घेराव करेगी। हालांकि 144 धारा लगी हुई है, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि आज से जब मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है तो किस प्रकार से जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार के जब कैबिनेट मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ आप इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं। रायपुर से जिस तरह से डेंगू को लेकर के खबरें सामने आ रही है, खबर डेंगू का, तो क्या अपडेट है, किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इसके लिए तैयार है और क्या कुछ उसके कारण बताए जा रहे हैं? बिल्कुल संगीता जी, कोरोना की लहर तो एक चल ही रही है और तीसरी लहर के आने का डर बना हुआ है। ऐसे में डेंगू का प्रकोप जो राजधानी रायपुर है, यहाँ पर बुढ़ियारी क्षेत्र में रामनगर क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं और वहाँ पर पुष्टि अधिक हुई है। अब तक वहाँ पर 40 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 113 कुल मामले राजधानी रायपुर आए हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि डेंगू के लार्वा का जो स्क्रीनिंग की जानी थी समय पर, वह नगर निगम द्वारा नहीं की गई, जिसके ये प्रकोप बढ़ा है। अब चूंकि स्वास्थ्य अमला यहाँ पर पूरे उसमें आया है और अब उसने स्क्रीनिंग करने की बात कही है। जी संगीता जी।
जी, इसके साथ ही आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, तो इसको लेकर के क्या कुछ खास तैयारियां हैं? क्योंकि भव्य समारोह होता था, कार्यक्रम होते थे, और लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, इस सब कार्यक्रम पर, इस तरीके की सब तैयारियों पर तो पानी फिर ही गया, लेकिन पछुली का होगा, उसको लेकर के क्या अपडेट सामने आ रही? जैसे कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय का एक इतना बड़ा वर्ग है कि उसके बगैर इस राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस का समारोह, भव्य समारोह पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। प्रदेश के ब्लॉक कस्बों में इसकी धूम होती है, लेकिन किसी तरह को नहीं किया जा रहा है। जो उन्होंने घोषणाएं करनी है वह इस पर कुछ घोषणाएं भी की जा सकती है, क्योंकि आने वाला समय चुनावी मोड में आने वाला है। तो 2023 के चुनाव को लेकर भी भूपेश बघेल की कुछ योजनाएं इसमें आदिवासियों से जुड़ी सामने आ सकती है। तो पूरे राजधानी में जहां पर सब जगह कार्यक्रम होते थे आदिवासी संगठनों द्वारा, समाजों द्वारा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिर से लौटे कुलभूषण, मानसून सत्र को लेकर के आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जिस तरीके से मानसून सत्र तो शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे कौन कौन से वो मुद्दे होंगे? हालांकि कई मुद्दों पर मंथन पहले ही विपक्ष कर चुका है, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो खास रहने वाले हैं आज के दिन? बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात की जाए मुद्दों की, क्योंकि कल विपक्ष की विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। तकरीबन 2 घंटे ये बैठक नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास में चली थी, और मुद्दों के साथ यहाँ पे सबसे इस समय जो आम जनता परेशान है वो है महंगाई, क्योंकि महंगाई जो है 7वें आसमान छू चुकी है, और अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है पेट्रोल डीजल के दाम है। इसके साथ ही अनाज के सामग्रियों की बात की जाए तो महंगाई का मुद्दा जो है वो मुख्य रहेगा इस सत्र में। इसके साथ ही दूसरा जो मुद्दा रहेगा, आदिवासी वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ जो रेप और बलात्कार की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में सामने आई थी, तो इस मुद्दे को लेकर भी जो है आदिवासी विधायक सत्र में हंगामा करते हुए नजर आएंगे। वहीं तीसरा जो मुद्दा रहेगा वो है बाढ़, क्योंकि जिस प्रकार से ये देखा गया है ग्वालियर में बाढ़ आई है, और बाढ़ के बाद जो तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर थे, तो बाढ़ को लेकर भी जो है विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे प्रशासन की जो फेल्यूर साबित हुआ है इसको लेकर जो है सत्र में विपक्ष हंगामा करेगा। वहीं अगर बात की जाए तो कोविड की दूसरी लहर में जो स्थितियां सामने आई थी, औषधि की कमी, दवाइयों की कमी, इंजेक्शन और बेडों की कमी, तो सत्र में जो है यहाँ पे विपक्ष दूसरी लहर में जो कमियां पाई गई थी इसको लेकर भी विपक्ष जो है काफी हंगामा करेगा और सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है सरकार का क्या रुख होता है, क्या जवाब यहाँ पे सरकार नजर आएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष ने 15 शब्दों की बुक जो लॉन्च की थी सभी विधायकों को, यहाँ पे वो बुक दी गई है, और इस बुक में ऐसे शब्द जिसको विलोपित किया गया है, जो संसदीय भाषा में यूज नहीं किए जाएंगे, तो इस का भी ध्यान जो है सभी विधायक मंत्रियों को यहाँ पे रखना पड़ेगा कि ऐसे शब्दों का यूज विधायक ना करे, नहीं तो सदन की जो कार्रवाई है उसमें यहाँ पे बाधा पड़ती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, वो भी यहाँ पे विधायकों पे कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो 4 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र होगा वो इस बार काफी हंगामेदार होने के आसार। जी कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों से तमाम रिपोर्ट भी लेते रहेंगे।